राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ मंत्र संजीवनी विज्ञान शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम मंत्र संजीवनी विद्या की जब बात करते हैं तब हम अपने सूक्ष्म शरीर को वो औषधि देने की बात करते हैं जिससे वो रिकवर हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कैसे काम करती है। सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। आप सभी आज मेरे साथ करिए इसका एक्सपीरियंस। भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूं। मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी संजीवनी शक्ति प्रदान करें। मुझे संजीवनी शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं और मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद अपना मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष गले में पहन लीजिए या हाथ में डाला हुआ है तो हाथ में पहन लीजिए। आप सभी मेरे साथ मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार, मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु आप ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से दैवीय ऊर्जाएं ग्रहण करें और मंत्र संजीवनी उपचार में मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने एफर्मेशन बोल ली है। उसके बाद हम अपने आभा मंडल की, अपने सूक्ष्म शरीर की संजीवनी करने जा रहे हैं। पहले उसे छू लेते हैं। चलिए सब लोग अपने आभा मंडल को टच करेंगे। आज मेरे साथ हाथों को रब कर लेंगे। उसके बाद हाथों को ऐसे फैला लेंगे दूर तक और धीरे 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 पास लाएंगे। और आपका हाथ कहीं इधर आके रुकेगा, आपके शोल्डर्स की सिधाई में आके लगभग रुक जाएगा। आपको हाथों में ऐसा फील होगा कि आपके हाथ पुश हो रहे हैं एक दूसरे से, या फिर आपको ऐसा फील होगा गर्माहट हो रही है हाथों में, या ठंडापन महसूस होगा, या कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्हें फील हो कि वाटर बलून जैसा कुछ है, या ऐसा कोई सेंसेशन फील होगा। कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि उनके हाथ दोनों आपस में खिंच रहे हैं। कोई भी सेंसेशन हो सकता है। अगर आपके हाथ आपस में खिंच रहे हैं तो आज से ही अपना संजीवनी उपचार करना शुरू करिए, क्योंकि आपके आभा मंडल में थोड़े से विकार आ चुके हैं जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे लोग जिनके हाथ आपस में खिंच रहे हैं ये करते दौरान, वो तुरंत से किसी भी विधि से अपने आभा मंडल को ठीक करें। चलिए आप सभी ने अपना नाप लिया, लगभग ऐसे शोल्डर की रेंज में आएगा, इधर कहीं। सभी ने कर लिया? वेरी गुड। अब देखते हैं कि मंत्र संजीवनी शक्तिपात कैसे काम करता है। हाथों को 5 बार रब करेंगे और ओम जू सा इसका मन में जाप करेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हाथों को ऐसे सामने कर लीजिए और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की संजीवनी शक्ति प्रदान करें।
शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। संजीवनी शक्ति आपके हाथों में आ गई है। आपको फील होगा थोड़ा सा भारीपन, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब इस संजीवनी शक्ति से अपना शक्तिपात करेंगे तो बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए सभी लोग, हे दिव्य संजीवनी शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूं। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। पुनः मेरे पास वापस आकर मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को दुगने साइज का कर दीजिए अगले आधे घंटे के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के इसे ब्रह्मांड में भेज देंगे। इस तरह हमने अपने आभा मंडल के साइज को दुगना कर लिया है। अब हम चेक करेंगे। उससे पहले आप 2 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे, अपने हाथों में मंत्र संजीवनी मुद्रा बना लेंगे। ऐसे बनानी है। इस फिंगर को आपको थंब के नीचे रखना है। इन दोनों फिंगर्स को टच करना है। ऐसे ही इसमें करना है। ऐसे बना लिया आपने मुद्रा, आंखें बंद की और मन में ओम जू सा इसका जाप किया। 2 मिनट ऐसे करेंगे। इससे जो भी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। चलिए, अब सभी आंखें खोल लेंगे। हाथों को फिर से एक बारी रब करेंगे 5 बारी और अपने हाथों को ऐसे ले जाएंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे और देखेंगे कि जो आपके हाथ यहाँ आ रहे थे वो यहाँ कहीं रुकेंगे। बहुत दूर जाके दुगने साइज का हो गया आपका आभा मंडल, उसका साइज बढ़ गया है। संजीवनी शक्तिपात इतना इंस्टेंटली काम करता है। आपने अभी कमांड दिया उसे साइज बढ़ाने के लिए, दुगना करने के लिए, और उसने कर दिया जाके। मेरे तो हाथ यहां आ रहे हैं, आप सभी के भी हाथ बहुत दूर आ रहे होंगे। वेरी गुड। अब मेरे साथ अपना शक्तिपात करेंगे। जब हमने चेक कर लिया है कि शक्तिपात कैसे काम कर रहा है, अब मेरे साथ अपना शक्तिपात करना सीखेंगे। शक्तिपात करने के लिए हाथों को 5 बार फिर से रब कर लेंगे ओम जू सा करते हुए। मन ही मन बोलना है ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। हाथों को सामने कर लेंगे और रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की संजीवनी शक्ति प्रदान करें। शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हाथों में संजीवनी शक्ति आ गई है। आप सभी के हाथों में भी आ गई है। अब इसे ब्रह्मांड में भेजेंगे तो संजीवनी शक्ति से बोलेंगे, मेरे हाथों में आई दिव्य संजीवनी शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूं। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। वहां से पुनः मेरे पास आए, मेरे ऊपर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ करें। उनमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दें, उनका पातालीकरण कर दें। पूर्ण सफाई के पश्चात मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दें, उपचारित कर दें, जागृत कर दें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना आ सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को
अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। अब इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे। इस तरह मैंने अपने आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई कर ली। सभी लोग इस तरह अपने आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की इंस्टेंट सफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, ऐसे लगेगा एनर्जी आप पे आने लग गई है। और उस एनर्जी की शक्तिपात की रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे अपने हाथों में मुद्रा बनाएं। इस फिंगर को इसके बेस पे रखेंगे, इन दोनों फिंगर्स को मैच करेंगे, सेम इस हाथ में करेंगे, अपने थाइस पे हाथ रखेंगे और मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे। इस तरह 5 से 10 मिनट करने से आपकी रिसेप्टिविटी बेटर हो जाएगी और रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। चलिए, जब हमने ये सीख लिया है, आज का हमारा टॉपिक है मूलाधार चक्र को ठीक करना, उसको कुंडलिनी का आरोहण करके उस तक पहुंचाना, या कुंडलिनी को प्रोग्राम करना ताकि वो हमारे बेसिक चक्र यानी मूलाधार चक्र तक पहुंच जाए। मूलाधार चक्र को बेसिक चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, बैकबोन होती है, उसके बिल्कुल एंड में स्थित होता है, टेल बोन के एंड में, और हल्का सा टिल्टेड होता है। सारे चक्र ऐसे फेस कर रहे होते हैं, ये हल्का सा टिल्टेड होता है जमीन की तरफ। इसे रूट चक्र भी बोलते हैं। इसके नाम में ही इसका अर्थ है, ये हमारी लाइफ का बेस है। चाहे वो हमारी फिजिकल बॉडी हो, चाहे वो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, और चाहे वो हमारी सूक्ष्म शरीर हो या औरिक बॉडी हो, इन सबका बेस है ये चक्र। क्यों? क्योंकि जब हम फिजिकल बॉडी का बात करते हैं तब इस चक्र से हमारे सेल्स, हमारा ब्लड, हमारा बोन स्ट्रक्चर, हमारे टिश्यूज, ये सब कंट्रोल होता है, और ये सारी चीजें मिलके हमारी इस बॉडी को बनाती हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल, उसको कंट्रोल करता है, ये हमारे ब्लड को कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी की जितनी बेसिक चीजें हैं उन सब को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम मटेरियलिस्टिक वे में देखें तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है, हमारी लाइफ में हमारे कार्य को कंट्रोल करता है, हमारी क्षमताओं को कंट्रोल करता है, हमारे जीवन में हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है। हमारी पर्सनालिटी से ही हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ नहीं पहुंचेंगे, और कितने लोग हमारी लाइफ में होंगे, किन लोगों के साथ हम हो पाएंगे, ये सब हमारी पर्सनालिटी से डिसाइड होता है। पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, इससे डिसाइड होगा कि हमारी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और ये हमारे व्यक्तित्व को डिसाइड करता है। हमारे जीवन में कितना मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज होंगे, ये इसको डिसाइड करता है। हम क्या पा पाएंगे अपने जीवन में, क्या क्या रिसोर्सेज हम अपने जीवन में इकट्ठा कर पाएंगे, ये इसको डिसाइड करता है। तो ये सारी हमारी लाइफ की बहुत बेसिक नीड्स और बहुत बेसिक चीजें हो गई, यानी ये चक्र हमारी लाइफ के पूरे बेस को डिसाइड कर रहा है। तो हुआ ना सबसे इंपॉर्टेंट चक्र में से एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक चक्र जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। अगर ओवर एक्टिव हो जाता है तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है हर चीज में। बेसिक चक्र जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में पैसा आना बंद हो जाता है। आता तो है पर रुकता नहीं है, या फिर उसको जब जरूरत होती है तब नहीं आता है, या फिर उसके सोर्सेज ही नहीं बनते, कहाँ से आएगा वो ही नहीं दिखता है। इंसान की पर्सनालिटी, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हो गया है, उसका बेस हिलने लगा है, उसके शरीर में प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, इसलिए उसकी पर्सनालिटी भी, उसका व्यक्तित्व भी डल होने लगता है। उसकी बॉडी में सेलुलर लेवल पे चीजें खराब होने लगती हैं, बॉडी में
ब्लड इनप्योरिफिकेशंस हो जाते हैं, बॉडी में बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और मेंटली फिजिकली वो इंसान बीमार होने लगता है। मेंटली क्यों? क्योंकि बॉडी जब सही से काम नहीं कर रही है, बॉडी का बेस सही से काम नहीं कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस लो हो गया, अपनी सेल्फ इमेज डाउन हो गई। इंसान की लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी होता है उसकी सेल्फ इमेज अच्छी हो उसकी नजरों में। ये कॉन्सेप्ट उसके लिए डाउन हो जाता है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी डे बाय डे डल होने लगती है। जब उसकी पर्सनालिटी डल होने लगती है तो वो चीजों से डरने लगता है, उसके मन में हमेशा डलनेस आ जाती है, और धीरे धीरे करके ये डिप्रेशन तक में कन्वर्ट हो सकता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है आपका बेसिक चक्र बहुत वीक हो जाता है, कर्जे चढ़ने लगते हैं, कार्य क्षेत्र में लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक चक्र अगर खराब हो जाता है तो लोग कार्य करना नहीं चाहते, आलस के शिकार हो जाते हैं, इस वजह से कार्य क्षेत्र में पीछे हो जाते हैं। अब बेसिक चक्र को जब हम बूस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो उसकी हमारी पर्सनालिटी डायनेमिक हो जाएगी, मैग्नेटिक हो जाएगी, हर कोई हमारी पर्सनालिटी हमारे व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तो हम जो भी कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे और उसे पूरा कर पाएंगे। हमारी लेजीनेस खत्म हो जाएगी, हम एक्टिव हो जाएंगे, हमारी फिजिकल बॉडी हेल्दी फील करने लगेगी, और साथ ही हमारी ऊर्जाएं बैलेंस होने लगेंगी, क्योंकि उसको बेसिक ऊर्जा जो चाहिए वो मिलने लगी है। ये चक्र अर्थ से एनर्जी लेता है, और इस चक्र के जो देवता हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से वो हैं गणेश जी। बेसिक चक्र आपने देखा होगा तो इंडियन ट्रेडिशन में हम कुछ भी शुरू करते हैं उससे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, राइट? क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से ये चक्र बूस्ट हो गया। अगर ये चक्र बूस्ट हो गया है तो जो भी हम करने जा रहे हैं उसमें रुकावटें कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हम कार्य करने के लिए अच्छे से तैयार हो गए, हमारी बॉडी अच्छे से हेल्दी हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न हो जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इस वजह से कुछ भी शुरू करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो चलिए इस चक्र को ठीक करना सीखते हैं, और कुंडलिनी का आरोहण इस चक्र तक कैसे करेंगे ये सीखते हैं। सबसे पहले उसमें जरूरी है अपने आभा मंडल को साफ किया जाए। तो आभा मंडल को जब साफ करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, तो हमें डिस्पोजल सिस्टम की भी जरूरत है। डिस्पोजल सिस्टम के लिए हमें पताले सुरंग बनानी है। पताले सुरंग बनाने के लिए हम धरती माँ से रिक्वेस्ट करेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, बोलेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। आप मेरी सहायता करें। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट चौड़ी पाताले सुरंग उत्पन्न कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब पाताले सुरंग को उसका काम बताएंगे, तो बोलेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको धरती माँ के द्वारा मेरे समक्ष निर्मित किया गया है। मेरे द्वारा बुलाए जा रहे आभा मंडल से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। उसको पाताले अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब हमने ये बोला है तब वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इस आभा मंडल में है उससे सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेगी और पाताले अग्नि में ले जाएगी। पाताले अग्नि इतनी पावरफुल अग्नि है कि वहां पर जाते ही नेगेटिव एनर्जी जल के भस्म हो जाती है। जल के भस्म हो गई तो हमारे पास वापस नहीं आ पाएगी, और जब जल के भस्म हो जाती है तो पाताले अग्नि के पास पावर होती है उसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देने की। तो जब वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है तो वो धरती माँ के हेल्प करेगी या उनके अच्छे यूज में आ जाएगी। चलिए
अब हमने जब पाताल सुरंग बना ली है अपने सामने, तो अपने आभा मंडल को बुलाएंगे। अपने आभा मंडल को बुलाने के लिए आप अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरे आभा मंडल को मंत्र संजीवनी उपचार हेतु ला दीजिए। उसे डिजायर्ड शेप एंड साइज का कर दीजिए, ताकि मैं सफल संजीवनी मंत्र संजीवनी उपचार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे ही मैंने ऐसा बोला कि उसे डिजायर्ड आकार का कर दीजिए, तो जो भी मेरे लिए कन्वीनियंट होगा उस आकार का कर दिया उसे, तो वो आ गया है। अब उसकी सफाई करेंगे। मेरा आभा मंडल जब आ गया है, तो मैं अपने आभा मंडल की सफाई के लिए बोलूंगी मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके उनको निष्कासित कर दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब हमने ऐसा बोल लिया है, तो हाथों को ऐसे करेंगे, मन में ओम जू सा इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। 5 बार सामने से सफाई करेंगे, 5 बार साइड से करेंगे, 5 बार पीछे से करेंगे और फिर इस साइड की करेंगे। 5 बार करनी है। अगर उससे ज्यादा नीड होगी तो रुद्राक्ष अपने आप आपसे करा लेगा। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर ऊपर से पकड़ा, टर्न कर दिया, साइड आ गया, जू सा, ओम जू सा, जू सा। फिर टर्न कर दिया, बैक आ गया, ओम जू सा, ओम जू सा, जू सा, ओम जू सा। फिर टर्न कर दिया, दूसरा साइड आ गया, ओम जू सा। फिर आगे टर्न कर दिया। अब हमने इस तरह आभा मंडल की पूरी सफाई कर ली है। आभा मंडल की पूरी सफाई करने के बाद हम सबसे पहले उसके कुंडलिनी चक्र को करेंगे, क्योंकि हमें साथ में कुंडलिनी आरोहण भी करना है। तो आपने आभा मंडल, आपने अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरा कुंडलिनी चक्र ले आइए। फिर उस चक्र के बीच में हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे कुंडलिनी चक्र की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके उसके सेंटर में खींच के ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब सफाई कर देंगे 5 बार। हो गया चक्र साफ। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान सफाई करने के बाद हाथ में चिपचिपापन, भारीपन, चुभन ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपने हाथों को साफ कर लेंगे। अब हम उसे ऊर्जित करेंगे। हाथ बीच में रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे कुंडलिनी चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी को जागृत कर दीजिए, उसका आरोहण कर दीजिए, उसका आरोहण करके उसे बेसिक चक्र तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो बेसिक चक्र की सारी ऊर्जाओं का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब अपने बेसिक चक्र को साफ करेंगे। हाथ आपने ऐसे रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आ गया। उसके बाद उसके बीच में हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे बेसिक चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को,
बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए, ताकि मैं उनकी वहां से सफाई कर सकूं, उन्हें निकाल के पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आप सफाई कर दीजिए, हाथों की सफाई कर लीजिए। फिर चक्र को ऊर्जित करेंगे, बोलेंगे, सेंटर में हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे बेसिक चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सुडौल बना दीजिए। इस चक्र को मेरी कुंडलिनी से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरी कुंडलिनी इस चक्र की ऊर्जाओं को पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सके, सर्वोत्तम तरीके से इस्तेमाल कर सके और इसका भेदन कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और हो गया। इस तरह आपने अपने बेसिक चक्र को बूस्ट कर लिया है और उसकी ऊर्जाओं को इतना बूस्ट कर दिया है कि वो आपकी कुंडलिनी चक्र से कनेक्ट हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी से कनेक्ट हो जाएगा और कुंडलिनी इस चक्र की ऊर्जाओं को सर्वोत्तम तरीके से यूज कर पाएगी और इसका भेदन कर पाएगी। जब भी कुंडलिनी हमारे किसी चक्र पे पहुंचती है, तो उस चक्र की जो क्षमताएं होती हैं, जो उस चक्र के फंक्शन होते हैं, वो एक्सेल कर जाते हैं। उस चक्र की जो भी उस चक्र की पॉजिटिव चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, वो एक्सेल करके आने लगती हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम बढ़ के आने लगती हैं। जैसे हमारी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक हो जाएगी कि लोग हमारे पर्सनालिटी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इतनी ज्यादा प्रभावशाली पर्सनालिटी हो जाती है ऐसे लोगों की कि लोग उससे प्रभावित होते ही हैं पॉजिटिव वे में। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है कि वो जो भी करने जाते हैं उसको बेस्ट तरीके से करते हैं। लाइफ में जो धन है उसके इतने सारे सोर्सेस बन जाते हैं कि धन की कमी महसूस नहीं होती है। लाइफ बॉडी हमारी इतने अच्छे से, बॉडी के जितने बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ग्लैंड्स हैं और मसल्स हैं, स्केलेटन हैं, ये सब बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। जब हम सेल्स और टिश्यूज और मसल्स की बात कर रहे हैं, इससे हमारे सारे ऑर्गन्स बने हैं, तो ऑटोमेटिकली सब अच्छे से काम करने लगता है और हमारा ये चक्र बूस्ट कर जाता है, तो हमारी लाइफ में ये सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल पे अट्रैक्ट हो जाती हैं और इन सारी चीजों को हम अटेन कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो अपनी कुंडलिनी का जागरण करें और इसको एंजॉय करें। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।